आपके चेहरे से कि आदमी आंखों में आंखें डालकर ज्यादा देर बात नहीं कर सकता था। अबू बकर भूखे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त अबू बकर के साथ चले चले जा रहे हैं। एक दरवाजे को दस्तक देते हैं। अंदर से एक औरत बाहर निकलती है। उस औरत का नाम है उम्मे माबद। अभी इस्लाम नहीं लाई, मुसलमान नहीं हुई है। आपने देखा उम्मे माबद को और उम्मे माबद ने देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। वो भी नहीं पहचान पाई। कहने लगी, बेटे मेरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ? अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए, मां मेरे दोस्त को भूख लगी है, अगर तेरे घर में खाने की कोई चीज हो तो दे दे। वो अंदर गई, किचन में जाती है और कहती है, बेटे मेरे घर में पानी के सिवा कोई चीज नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। ऐसा कर, थोड़ी देर मेरे घर पे आराम कर ले। दूर से आया हुआ है तू, मेरे घर पे आराम कर ले। मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे शौहर जंगल गए हुए हैं, शिकार करने गए। अभी शिकार का ताजा ताजा गोश्त लाएंगे, हम खाना बनाएंगे और तुझे खिला देंगे। मां इतनी देर हमारे पास नहीं है, हम किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा ऐसा कर, ये घर के आंगन में जो बकरी बैठी हुई है, इस बकरी का दूध दोहकर पिला दे। बुढ़िया हंसने लगी, कहती है, बेटे इस बकरी ने तो 6 महीने पहले से दूध देना बंद कर दिया है। अल्लाह के नबी ने कहा, मां इजाजत तो एक बर्तन ले आ, मैं इस बकरी के थन में हाथ लगाता हूं, मैं भी तो देखूं इस बकरी ने कब से दूध देना बंद किया है। बुढ़िया थी, समझ गई बेचारे को यकीन नहीं हो रहा है, भूखा है ना, यकीन नहीं हो रहा है, मुझे झूठा समझ रहा है। अंदर जाती है, बर्तन लाती है, पकड़ाती है, जा तू ही देख ले, जा, मुझ पर यकीन नहीं आता तो तू ही देख ले। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं। जो बकरी अपनी मर्जी से खड़ी नहीं होती थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जैसे ही कदम रखे वो बकरी खड़ी हो गई। उम्मे माबद कहती है, इसको उठा उठा के थक जाती हूं तो उठती नहीं, और आज अपने से खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी ने उस बकरी के थन पे हाथ मारा, पढ़ा बिस्मिल्लाह। बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू कर दिया जैसे सावन के महीने की बारिश हो रही हो। बर्तन भर गया, दूध टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने अबू बकर से कहा, पियो। पिया। फिर अब अल्लाह के नबी ने भी पिया। जो बचा बुढ़िया से कहा, मां ले तू पी ले। उसने भी पिया। कहा कि बेटे अभी भी कुछ बच गया, रख ले, तेरा पति आएगा तो पिला देना। आगे बढ़ने लगे। उस बुढ़िया ने पीछे पकड़ के कहा, बेटा मैं तुझे जानती नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन अब थोड़ी देर रुक जा। जब इतनी देर रुकी गए, मेरे शौहर आने वाले हैं, गोश्त लाएंगे, मैं बनाकर तुझे खिलाऊंगी। अच्छा मां आज जाने दे, हफ्ते भर 10 दिन के बाद जब लौटूंगा तो वादा है तेरे घर से होते हुए जाऊंगा। देखो बेटे वादा कर रहे हो? हाँ। चले गए। मुश्किल से 100 कदम गए होंगे, मुश्किल से 100 कदम। उस बुढ़िया का शौहर अबू माबद घर में तशरीफ ले आए। हदीस की किताब में नक्शा देखिए। अबू माबद घर में आया, गोश्त उसके सर पे लदा हुआ था। घर में घुसता है, गोश्त की पोटली उठाकर रखता है। उसको घर में खुशबू महसूस होती है। आज तक ऐसी खुशबू इस घर से नहीं आई। उसने जैसे ही सर उठ से गोश्त की पोटली उठाकर रखी जमीन पर,
उसकी नजर बकरी के थन पे पड़ गई। बकरी के थन से अभी भी एक एक बूंद दूध की टपक रही थी। बकरी के थन से टपकता हुआ दूध और घर से आने वाली महक और खुशबू को सूंघ कर चीख पड़ा, अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शौकी नक्शे पाकी। ओ पे माबद जमीन पर किसी भी जानवर के पैरों के निशान ये बता देते हैं कि यहां से चीता निकला है, शेर गया है, हिरन गुजरी है, हाथी गुजरा है। इस घर से आने वाली खुशबू और बकरी के थन से टपकने वाला दूध ये बतला रहा है इस घर में भी कोई रहमतों वाला आया था, इस घर से भी कोई बरकतों वाला गया है, वरना दूध एक एक कतरा न टपकता, एक घर से खुशबू न आती। आए उम्मे माबद बता कि वो कौन था? जवाब दिया पता नहीं कौन था, आया था, भूखा था, खाना मांग रहा था, हमारे पास कुछ नहीं था। उसने कहा दूध पिला दे। मैंने कहा बकरी ने दूध देना बंद कर दिया। कहने लगा बर्तन दे दे। मैंने बर्तन दे दिया। उसने बकरी के थन से हाथ लगाया, बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। अरे जाते जाते वो ये भी कह गया कि जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। कहां गया? बस अभी निकला है, 100-150 कदम दूर गया होगा। जाओ जल्दी उसको लेकर आओ, गोश्त आ गया, खाना बनाती हूं, उसको खिलाओ, मेहमान था हमारा। अबू माबद घर से बाहर निकले, दौड़े, तेज स्पीड में गए, फिर लौट कर वापस आ गए। कहने लगे उम्मे माबद तुमने ये तो बतला दिया कि वो कहां 100-150 कदम दूर गया होगा, लेकिन ये तो बताया नहीं कि उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसके गाल कैसे थे, उसका सीना कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी नाक कैसी थी, उसका रंग कैसा था, हम उसको पहचानेंगे कैसे? ओ उम्मे माबद बता तो सही कि उसकी शक्ल सूरत किससे मिलती जुलती थी। कहने लगी अबू माबद इतना रोब टपकता है उसके चेहरे से, आंख मिलाकर देखने की जरूरत नहीं होती है। एक मर्तबा कोई देख ले तो दोबारा देखने की ताकत नहीं होती है। इतना रौब, इतना जमाल, इतना दबदबा उसके चेहरे पे टपकता था। मुझे नहीं मालूम कि उसकी आंख कैसी थी, मुझे नहीं मालूम कि उसका चेहरा कैसा था, मुझे नहीं मालूम कि उसके गाल कैसे थे, उसका सीना कैसा था। बस मैं इतना जानती हूं कि वो रोशन सूरज की तरह चमकने वाला था। तुम्हें जो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, तुम्हें जो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, जिसकी पेशानी, जिसके गाल, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा हो, उसी को पकड़ ले आओ। वही हमारे घर आया था, वही हमारे घर में खैर और बरकत के दरवाजे खोल कर गया है। उम्मे माबद ने कितना अच्छा नक्शा खींचा है कि उसकी आंख कैसी थी नहीं मालूम, उसके गाल कैसे थे नहीं मालूम, सबसे ज्यादा चमकने वाला था, हमारे घर को रोशन करके चला गया। ये खूबसूरती थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम अपने समाज सोसाइटी पर नजर डालें, सीरत तैयबा के उसूलों को सीखें, पढ़ो, समझें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने, बैठने, लेटने, सोने, जागने, खाने, पीने, दुनिया में जितने भी काम हमें पढ़ते हैं, कोई एक चीज बताओ कि जिसमें रहनुमाई न की हो। इस्लाम एक मजहब है, इज्म नहीं है। ईसाई एक इज्म है, यहूदी एक इज्म है, हिंदू एक इज्म है, इस्लाम इज्म नहीं है। इज्म के मत का मतलब होता है जिसमें कोई बाउंड्री ना हो, और इस्लाम का माना होता है, मजहब का माना जिसके अंदर बाउंड्री हो।
आप हर चीज नहीं खा सकते हैं, आप वही खा सकते हैं जिसकी इजाजत दी है इस्लाम। आप हर चीज नहीं पी सकते हैं, आप वही पी सकते हैं जिसकी इजाजत दी है इस्लाम। इस्लाम एक लाइन खींचता है, लाइन के इस तरफ आप जब तक हैं सेफ हैं। कबड्डी खेली है कभी आपने? देखी तो होगी। कबड्डी एक लाइन होती है जिसको हम पारी बोलते हैं, पारी। एक लाइन खींची है, लाइन के उस तरफ वो टीम, लाइन के इस तरफ दूसरी टीम। जब तक इस लाइन के इस तरफ हम हैं, हम सेफ हैं, वो उस तरफ हैं, वो सेफ हैं। उस टीम का आदमी लाइन को क्रॉस करके जब हमारे पास आ गया, लाइन क्रॉस करके जब हमारी हद में आ गया, कबड्डी कबड्डी कहते हुए, तो हमें इख्तियार है उसको पकड़ने का, हमें इख्तियार है उसको झपटने का, हमें इख्तियार है उस पर कब्जा करने का, हमें इख्तियार है उसको अरेस्ट करने का, क्योंकि उसने अपनी हद को क्रॉस कर दिया, हमारी हद में घुस आया। हम जब तक पारी के इस तरफ हैं सेफ हैं, और जब पारी के उस तरफ चले गए तो हम सेफ नहीं हैं, हमने अपनी हद को क्रॉस कर दिया है। उनको इख्तियार है हमें पकड़ने का, उनको इख्तियार है हमें दबोचने का, क्योंकि हम उनकी सरहद में चले गए। इस्लाम कहता है हमने खाने पीने की, उड़ने बैठने की, लेटने सोने की, जागने की, चलने फिरने की, शादी ब्याह की एक बाउंड्री बना दी है, एक लाइन खींच दी है। जब तक तुम इस लाइन के अंदर हो, महफूज हो। फला तातदूहा, ईमान वालो हद से आगे मत बढ़ना, लाइन क्रॉस मत करना। हलाल चीज हलाल है, खाओ। हलाल चीज भी हराम हो जाती है अगर आपने मेहनत नहीं की और हराम कमाई से कमाए। सोचिए, ये एक कुर्ता 100 रुपए का मिल रहा है, और कुर्ता पहनकर हमें नमाज पढ़ना ईद की 99 रुपया, 99 रुपीज, 99 रुपए हमने मेहनत से कमाए हैं, रिक्शा चला के कमाए हैं, टोटो चला के, ई रिक्शा चला के हमने कमाया है। लेकिन कुर्ता तो 100 रुपए का है, 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा है, और उसमें 1 रुपया हमारे पास हराम का था, 1 रुपया हराम का। 99 रुपए हलाल के, मेहनत के, 1 रुपया उसमें हराम का मिलाकर हमने कुर्ता खरीद लिया। 99 रुपए मेहनत के होने के बावजूद 1 रुपए ने पूरे के पूरे 99 रुपए को नापाक कर दिया है। अब 100 रुपए का वो कुर्ता जिसमें सिर्फ 1 रुपया हराम का लगा है, 99 हमारी मेहनत का, जब तक हमारे जिस्म के ऊपर रहेगा, जब तक हमारे जिस्म के ऊपर रहेगा, अल्लाह की कसम हमारी एक भी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। जब तक वो कुर्ता हमारे जिस्म पर रहेगा, एक भी न फर्ज कबूल की जाएगी, न नफिल, कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं की जाएगी, जबकि 99 रुपए हलाल के हैं। खाने पीने के मामले में हम कितने मोहतात हैं। सोचिए, एक खजूर था बस, जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खा लिया था, गुलाम लाया था। बाद में गुलाम ने बताया, जानते हो क्या था? मैंने तो कहानत गढ़ी थी, किसी आदमी की बीवी को देखकर मैंने कह दिया था कि भाभी को लड़का होगा, जबकि मुझे मालूम नहीं था। लड़का लड़की तो अल्लाह को मालूम है क्या है माँ के पेट में, लेकिन आज उसको लड़का ही हुआ है। तो वो खुशी में दे के गया कि देखिए आपने बताया था लड़का होगा, आज लड़का ही हुआ है, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अच्छा तो तूने मुझे वो खजूर खिला दिया? कहा, पानी लाओ। पानी पीते हैं और 3 उंगली डालकर कह करते हैं, थोड़ा सा निकला, फिर पानी पीते हैं, फिर कह करते हैं, फिर निकला, फिर पानी पीते हैं, फिर उंगली डालकर कह करते हैं, फिर निकला। बार बार पानी पीते गए, उंगली डालकर कह करते गए, और उस वक्त तक कह करते रहे, उस वक्त तक कह करते गए, जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जो खजूर मैंने खाया था वो पूरा का पूरा निकल गया होगा। एक खजूर वो भी धोखे से खाया था, उसको भी निकाल दिया। यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं साहब, माशाअल्लाह, पूछो मत। नमाज पढ़ के हम निकलते हैं दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए,
ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह पर हम बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं, अल्लाह पर एहसान करके आए हैं हम। अल्लाह की कसम, जब तक हमने माल हलाल न खाया और हराम माल, हराम लुकमा न छोड़ा, तो अल्लाह की हमारी एक भी इबादत कबूल नहीं होगी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारी कमर कमान की तरह झुक क्यों ना जाए, यानी तुम बचपने से लेकर बुढ़ापे तक नमाज पढ़ते चले जाओ और बुढ़ापे में कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है। फरमाया अगर तुम्हारी कमर कमान की तरह झुकी क्यों ना जाए, यानी नमाज पढ़ते पढ़ते तुम बूढ़े ही क्यों ना हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नमाज उस वक्त कबूल नहीं करेगा जब तक कि तुम हराम लुकमा खाना नहीं छोड़ोगे। हम सोचे हमारा उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना क्या है, इस्लाम ने एक बाउंड्री हमारी बना दी है, हमें उस बाउंड्री के अंदर रहना है। हर चीज की एक लिमिट बता दी है, ये करना है ये नहीं करना है, ये करना है ये नहीं करना है। तथस्तुषम भल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता। इतने पाप हो रहे होंगे, इतने पाप हो रहे होंगे कि उन पाप को नाश करना मिटाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे दौर में इतकलोगत प्राय जनेशु घर घर मिली धर्म त्राणाय सत्वरे भगवान उदृश्य थी, जब कलयुग में पूरे के पूरे मानव जाति जानवर बन चुकी होगी। जानवर, जैसे एक जानवर को जानवर की फिक्र नहीं होती है, समंदर में मछलियां अपने बच्चों को खा जाती हैं, भूख लगने पर एक जानवर अपने बच्चे को मार के खा जाता है। ये जमाना था उस जमाने में, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए तो यही जमाना था कि बाप अपने घर में पैदा होने वाली अपनी बेटी को ही जिंदा दफन कर दिया करता था, जिंदा गाड़ दिया करता था। बेटी को बेटी नहीं समझता था, पैदा हुई जिंदा, रूह कांप जाती है, जिंदा जिंदा। सोचिए तो सही कि उस बेटी को, उस छोटी सी बच्ची को जब जमीन खो दी जाती होगी, और वो भी हाल की बच्ची को नहीं कि आज पैदा हुई कल दफन कर दो, नहीं, जब वो 4 साल की हो जाया करती थी, 4 साल की, उस वक्त उस बच्ची को ले जाया जाता था। सीरत की किताबें पढ़िए तो आपको पता चलेगा, 4 साल की बच्ची को नहलाया जाता था, धुलाया जाता था, साफ किया जाता था, मेकअप किया जाता था, उसको नए कपड़े पहनाए जाते थे और कहा जाता था बेटी हम तुम्हें मेले में लेकर चल रहे हैं, मेले में लेके चल रहे हैं। तयशुदा वक्त के ऊपर उस बच्ची को लेके जाया जाता, मां उस बच्ची को नहलाती जाती और रोती जाती, और बच्ची कहती जाती मां तुम रोती क्यों, हम तो अप्पू के साथ मेले में जा रहे हैं, शाम को हम वापस आ जाएंगे। लेकिन मां को मालूम है कि बेटी तू जिस जगह जा रही है ये ऐसी जगह है कि जहां से वापस आना मुश्किल है, नामुमकिन है, तू वापस नहीं आ सकती। लेकिन बेचारी वो अपनी बेटी को बता भी नहीं सकती, समाज में ये दस्तूर। पैदा होने के बाद नहीं, 4 साल की हो जाने के बाद नहला धुला कर नए कपड़े पहना कर बाप उंगली पकड़कर अपनी बेटी को लेके जाता। पहले से कब्र खुदी हुई रहती, एक गड्ढा बना हुआ होता। बाप कहता कि बेटी ये मंजर बड़ा खतरनाक हुआ करता था। बाप कहता बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, इस कब्र में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस कब्र में झांकती, उस गड्ढे में झांकती। पीछे से जालिम बाप हाथ का इशारा करता, धक्का देता और वो छोटी सी 4 साल की बच्ची उस गड्ढे में गिर जाती। और फिर ये मिट्टी देता, ऊपर से वो हाथ चलाती, अब्बू ये क्या कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जमीन पे पाट देता।
आखिरी आवाज तक रुकता कि कहीं जिंदा तो नहीं है, और जब उसकी आखिरी चीख भी निकल जाती, बंद हो जाती, आवाज नहीं आती, तब वो वहां से चलता और आकर समाज में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, गांव में आकर फख्र के साथ बयान करता, आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसको इनाम दिया जाता था, उसको इनाम दिया जाता था। मेरे प्यारे साथियों, ये जानवरियत, ये हैवानियत की एक रस्म थी अरब की सरजमीन पर। जुआ तो इतना खेला जाता था कि जुए के अंदर लोग जब रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया जाता था, मकान जुए में हार जाते थे तो वो बीवी जुए में लगा दिया करता था, और जब बीवी भी जुए में हार जाता तो वो अपनी जवान बेटी जुए में लगा देता। शराब का हाल तो ये था कि जब बच्चा अरब के अंदर पैदा होता तो हमारे यहाँ माँ उसको सबसे पहले अपना दूध पिलाती या उसको शहद चटाती। हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि माँ अपने बच्चे को या तो शहद चटा देती या अपना दूध पिलाती। लेकिन अरब के अंदर जब बच्चा पैदा होता तो उसके हलक में सबसे पहले शराब की कतरे डाले जाते, शराब की बूंदें डाली जाती। ये इस बात का इशारा था कि बेटा बड़े होकर तुझे अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना है, इसी शराब के अंदर जीना है, इसी शराब के अंदर मरना है। ये शराब जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उसके हलक में शराब के कतरे डाले जाते। उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज दौड़ती थी वो शराब के कतरे हुआ करते थे। धीरे धीरे बड़ा होता जाता, शराब परवान चढ़ती जाती, यहां तक कि एक आदमी जब खाना खाने के लिए बैठता था तो पानी की जगह पर शराब की बोतल रख लेता था, खाना खाता जाता और शराब पी पी कर उस खाने के लुकमे को हलक के नीचे उतारता जाता। शराब उनकी रगों में ऐसी दौड़ती थी कि शराब के नशे में वो किसी के जानवर को कत्ल कर दिया करते थे, उसका कलेजा निकाल कर किसी को दे दिया करते थे। शराब के नशे में बहुत से तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों तक का हाथ पकड़ लिया था, बेटियों तक का हाथ पकड़ लिया था। शराब की हुर्मत का ऐलान के बाद उनको बताया गया कि देखिए, उन्होंने कहा हम ही थे जिन्होंने शराब के नशे में अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया था और हम उसको कमरे में ले जाने लगे, बीवी और बेटी में अंतर ही नहीं कर पाए। शराब बेटी और बीवी के फर्क को मिटा देती है, शराब मां और बहन के फर्क को मिटा देती है। मेरे भाइयों, अगर हम और आप में से कोई आदमी शराब पीता है तो याद रखना वो शराब उसकी बेटी और उसकी बहन और उसकी मां के पहचान को खत्म कर रही है। और एक दिन आएगा कि शराब के नशे में इंसान अपनी मां बहन बेटी की इज्जत तो आबरू से खेलेगा। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यातियन्ना अला उम्मती मा ताला बनी इसराइल हज़वन नाली बिन नाल। जैसे पैरों में दोनों जूते बराबर बराबर पहने जाते, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं, उसी तरह मेरी उम्मत और बनी इसराइल दोनों बराबर होंगे, कोई फर्क नहीं होगा मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में। अगर बनी इसराइल में कोई अपनी मां के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, तो मां ताला बनी इसराइल लयातियन्ना अला उम्मती मां ताला बनी इसराइल, तो मेरी उम्मत में भी ऐसा होगा, मेरी उम्मत में भी ऐसा होगा कि एक शख्स अपनी मां के साथ ऐलानिया जिना करेगा, अपनी बहन अपनी बेटी के साथ वो ऐलानिया जिना करेगा, चौराहे पर मुंह काला करेगा अपनी मां अपनी बहन अपनी बेटी के साथ, और इसकी जिम्मेदार होगी यही शराब। मोबाइलों पर आजकल, टीवियों पे कौन देख रहा है, आजकल मोबाइलों पर देखी जा रही है ये सारी गलत चीजें, गलत तस्वीरें, गलत फिल्में, ये चीजें जिम्मेदार होंगी नौजवानों के हाथ को मां बहन और बेटी के करीबान तक ले जाने की। हम है कहां?
बैहकी पढ़िए। और सूरन दारमी का मंजर देखिए, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी मैं मस्जिद में नमाज के लिए जाती हूं, आपने कहा जा सकती हो। उसने कहा मैं चादर यानी बुर्का, उस जमाने में बुर्का नहीं लंबी चादर हुआ करती थी, मैं चादर जरा लंबी पहनती हूं। आपने कहा ठीक करती हो। उसने कहा कि जमीन से रगड़ती हुई हमारी चादर जलती जाती है। आपने कहा चादर इतनी नीची होनी चाहिए। उसने कहा अल्लाह के नबी कभी कभी बीच सड़क पर गंदगी पड़ी होती है, लेटरिन पड़ी होती है, नापाकी पड़ी होती है, अगर दाएं और बाएं मर्द बैठे हो, मेरे दाएं भी मर्द और बाएं भी मर्द बैठे हो, तो मैं दाएं से नहीं गुजर सकती, बाएं से भी नहीं, क्योंकि दोनों साइड में मर्द बैठे हुए हैं, बीच में गंदगी पड़ी हुई है, तो क्या मैं अपनी चादर को थोड़ा सा ऊपर कर लूं? होता ना, जैसे रास्ते में कीचड़ पड़ी हुई है तो हम और आप थोड़ा सा लुंगी ऊपर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, करते ही हैं। हमारी माँ बहनें थोड़ा सा साड़ी ऊपर की और आगे बढ़ गई ताकि भीग न जाए। तो उस औरत ने, उस सहाबिया ने कहा, अय अल्लाह के नबी रास्ते में गंदगी पड़ी है, दाएं बाएं मर्द बैठे हुए हैं, तो क्या मैं थोड़ी सी चादर ऊपर करके गंदगी को क्रॉस कर लें, गंदगी को फांद जाएं और फिर चादर नीची कर सकती हूं? आपने कहा नहीं। बड़ा आसान है, जलसों में जलेबी खरीदती फिर रही हैं और चूड़ियां खरीद रही हैं और सड़कों पर हम और आप घूम रहे हैं। मुझे याद नहीं पहले मैंने मिसाल दी थी या नहीं दी थी पिछले जलसे में। आज का मंजर तो ऐसा लग रहा था कि जहां लड़कियों की भीड़ है दुकान पे, उससे 10 गुना लड़के। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है आपको जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए हो? आप हंसते हैं मिसाल पर, हया तो हम में और आप में जब रह नहीं गई तो कुरान भी तो जानवरों की मिसाल देता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। क्या कुरान ने चौपायों की तरह हमें नहीं कहा है? क्या अल्लाह ताला ने चौपायों की मिसाल, इंसानों की मिसाल चौपायों से नहीं दी? उलाइका कल अनआम, ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। तो चौपायों में तो कुत्ता भी आता है और जाहिर है उसमें सूअर भी आता है। वो कोई और होंगे जो कहते होंगे सूअर मत कहो, सूअर कहने से 40 दिन जबान गंदी रहती, तुम्हारे बाप का फतवा होगा। नहीं मानता ऐसे फतवे को। ऐसे फतवे मुल्ला मौलवियों के मेरे पैरों के जूते के नीचे। अरे सूअर को सूअर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे पीआईजी साहब? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे तो क्या कहोगे डीओजी साहब? अरे सूअर है तो है। कुरान मिसाल दे रहा है, उलाइका कल अनआम, ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। चौपायों में सूअर भी शामिल है और कुत्ता भी शामिल है। अगर हमने ये कह दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते, तो आपको बुरा लगता है? बुरा ही लगता है तो घूम क्यों रहे हो? यही जिम्मेदारी होगी, यही चीजें जिम्मेदार बनेंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, तुम चादर ऊपर नहीं कर सकती हो। उस औरत ने कहा फिर क्या करूं? अल्लाह के नबी कहते हैं चादर को नीचे ही रहने दे और गंदगी के ऊपर से निकल जा। उसने कहा अल्लाह के रसूल, क्या मेरी चादर में लेटरीन नहीं लग जाएगी, गंदगी नहीं लगेगी? आपने कहा बिल्कुल लग जाएगी। कहा अल्लाह के नबी, मैं मस्जिद में उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ती हूं, जब उसमें गंदगी लग जाएगी तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी? मैं मस्जिद में भी जाने के बाद चादर नहीं उतारती हूं। जब हम उस गंदगी को क्रॉस करेंगे और उसमें गंदगी लग जाएगी तो फिर मैं उस चादर को ओढ़कर नमाज कैसे पढ़ूंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम उस चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ लेना, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। कहा अल्लाह के नबी गंदगी लगी रहेगी फिर कैसे होगी?